अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। और बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में तो नहीं है, बल्कि इसके 4 वर्क एग्जाम्पल हैं, तो उन्हीं वर्क एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि मास ऑफ सन यहाँ गिवन है, ठीक है। मास दिया हुआ है, मास ऑफ सन यहाँ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है आपके सामने। कितने ज़ीरो हैं ये आप गिन सकते हैं, 3 और 3 6, ये 9, ये 12, 15, 18, 21, 24 और 27, और यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 30। अब देखिए ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि आम नंबर्स होते हैं, और दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म? साइंटिफिक फॉर्म होती है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? तो इसका एक रूल है कि आप कहीं भी पॉइंट देखें, उस पॉइंट को आप पहले नंबर के बाद ले आइए। ठीक है, कौन से नंबर के बाद ले आइए? पहले नंबर के बाद ले आइए, और ये पहला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कैसा होगा? ये होगा हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर। कौन सा होगा? नॉन ज़ीरो नंबर। तो आपको नज़र आ रहा है 2 एक नॉन ज़ीरो नंबर है। अब देखना है आपको पॉइंट का है। तो पॉइंट स्टूडेंट्स जब कहीं नहीं होता तो सबसे लास्ट में होता है। ये देखें, ये यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया। तो अब कितनी जंपे चलें पीछे? तो 1 2 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ से चलेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो स्टूडेंट्स कितनी जंपे चले हम? 30 जंप चले। तो करना कुछ भी नहीं है आपको, सबसे पहले इस नंबर को लिख देना। आपको 2 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और बेस हमेशा 10 आती है, और जितनी जंपे आप चले हैं पीछे की तरफ तो वहाँ पे आप उतनी जंपे लिख दें। कितनी जंपे चलें आप? 30 चलें तो 30 आ गए। तो आंसर क्या आया? 2 × 10⁻30, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। और जब भी आप रिवर्स डायरेक्शन में डेसिमल को लेके जाएंगे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमेशा पावर जो होगी वो कैसी आएगी? वो पॉजिटिव आएगी, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है पार्ट नंबर 2, कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहाँ पे ना मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मास यहाँ दिया हुआ है, कितना है? 9.11, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, कितना है यहाँ पे? -31। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक मास गिवन है, और ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या है? ये रिवर्स है। लास्ट क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में जाना था, और इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ है। पॉइंट आपने देख लिया, यहाँ पे 9 के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें पीछे लेके जाएंगे इसको, क्योंकि पावर क्या है? माइनस है, याद रखिएगा। अब हम रिवर्स चल रहे हैं। अब हम साइंटिफिक से कहाँ जा रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे हैं। तो इसलिए हम पावर को कहाँ चलेंगे? पीछे की तरफ, क्योंकि पावर माइनस में। कितना पीछे चलें? वो जितनी पावर है उतना पीछे चलें। अब 31 टाइम्स आप पीछे चलें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। और जहाँ 31 आएगा ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद जितनी भी प्लेसेस आपने पीछे चली हैं, वहाँ सब जगह आप क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, और आखिर में क्या करेंगे? अब चूँकि आपको तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करना था, आपको एक्सपोनेंट भी रिमूव करना था, तो आपने एक्सपोनेंट रिमूव कर दिया। कैसे किया? जितना एक्सपोनेंट था, कितना था? -31 था। तो आपने क्या किया? 31 टाइम्स आप पीछे की तरफ गए, तो एक्सपोनेंट वाली चीज़ क्या हो गई स्टूडेंट्स? ये खुद ब खुद ही रिमूव हो गई। आप इस पूरी चीज़ को रिमूव कर देंगे। ठीक है,
तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 0 पॉइंट, और जितने भी ज़ीरो हैं सब लिखें और आखिर में लिख दें 911। और ये सेंटर से भी क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉइंट मिट जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट कहाँ लेके जाना था, हमें पॉइंट सबसे पहले नंबर के बाद लेके जाना था। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, और इसका यूनिट आप पता है किलोग्राम लिखेंगे क्योंकि मास है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट सबसे अहम एग्जाम्पल है ये, बेसिकली 4 नहीं है 3 है, बुक में थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। स्टूडेंट्स ये आयरन की एक बॉल है, तो इसका क्या निकालना है हमें, इसका हमें निकालना है मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, आपको पता है जो चीज़ आपको मालूम करनी होती है वो किस हेडिंग के अंडर में आती है, वो आती है रिक्वायर्ड के अंडर में। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ रिक्वायर्ड के अंडर में आती है। तो सबसे पहले मैं मास लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड में, क्योंकि हमें मास मालूम करना है। m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो अब क्या करें, अब डेटा में वो लिखेंगे जो गिवन है। क्या गिवन है डेटा में, डेटा में बॉल का रेडियस गिवन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेडियस गिवन है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हमें तो इस मीटर में चाहिए। तो क्या करें, इस 18 को क्या करा दें, डिवाइड करा दें, किससे, 100 से डिवाइड करा दीजिए। ठीक है, सेंटी का मतलब 100 होता है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड कराया। डिवाइड क्यों कराया, क्योंकि सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है और मीटर एक बिगर यूनिट है, तो छोटे से बड़े में जब भी कन्वर्जन होती है हम डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो 18 को 100 से डिवाइड कराएंगे, वी विल गेट 0.18 मीटर। ठीक है, इसी तरह सेकंड चीज़ क्या दी हुई है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी को हम कहते हैं डी, ठीक है, डी भी कहते हैं, और एक और लफ्ज़ है रॉ बनाते हैं। ठीक है, पी की तरह बनता है, पी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कितनी गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपको पता हो डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है। तो अब हमें कन्वर्जन करनी है किस में, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें ऐसा यूनिट्स में चाहिए। तो ग्राम से हमें कहाँ जाना है, किलोग्राम में जाना है, और सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा याद कर लें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप इस 7.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7800, और यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी कन्वर्जन्स पे एक और वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये याद रखें 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो हमें डेंसिटी भी पता चल गई और रेडियस भी पता था। तो अब हमें निकालना है मास। तो मास, ये स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। मास किस फार्मूले में आता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। वो फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखें मास आ गया, और मास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए और आपको डेंसिटी चाहिए। अच्छा, डेंसिटी तो आपको पता है, वॉल्यूम आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम किसका, बॉल का। बॉल क्या होती है, एक बॉल की शेप है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे मालूम करते हैं, v इज इक्वल्स टू 4/3 और ये आ जाएगा पाई r क्यूब। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यूज पुट करते हैं, v एज इट इज़ आ गया, और इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज़। पाई की जगह आपको पता है 3.141 आता है, और r क्यूब कितना है 0.18, और ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये हमने r की वैल्यू लिख दी। ठीक है, बाकी हम क्यूब लगा देते हैं, ऊपर लगा दिया हमने क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.18 का क्यूब लेंगे, 0.18 इंटू 0.18 इंटू 0.18, और जो आंसर आएगा उसको आप 3.141 से मल्टीप्लाई कराएं, एंड देन अगेन किससे मल्टीप्लाई कराएं, 4 से मल्टीप्लाई कराएं। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 0.0732। ठीक है, डिवाइड करा दें किससे, नीचे डिनोमिनेटर में ये देखें 3 है, तो इस चीज़ को अगर आप 3 से डिवाइड कराएं तो आपको जो आंसर मिलेगा वॉल्यूम का वो मिलेगा 0.0244, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब चलते हैं, ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक, इसको बॉक्स बना दें।
ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और अब हमें निकालना है क्या निकालना है स्टूडेंट्स? मास मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मालूम करना है? हमें अब मालूम करना है मास। ओके, मास मालूम करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वही डेंसिटी का फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के यहाँ, बल्कि वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके डेंसिटी के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d इंटू वी इज इक्वल्स टू m। इसको सीधा करके लिखें तो m इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी के प्लेस पे हम पुट करेंगे 7800 और वॉल्यूम की जगह आएगा 0.0244। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स, मास इज़ इक्वल्स टू 190.32। और मास का यूनिट आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो द मास ऑफ आयरन रैकिंग बॉल इज़ 190.32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है वर्क एग्जाम्पल नंबर, बेसिकली 4 है, ये 5 लिखा हुआ है। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं अब हम। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ ए सिलेंडर। स्टूडेंट्स, आपको पता है सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की शेप क्या होती है। ठीक है, तो ये सिलेंडर है और ये कह रहे हैं कि इसके एरिया के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, इसके एरिया के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। और इस सिलेंडर का जो मीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें जो है सेंटीमीटर में नहीं चाहिए होता, अभी हमें मीटर में चाहिए होता है। तो डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो ये हो जाएगा 0.05 और ये मीटर में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने डायमीटर निकाल लिया। अब आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, वो बराबर होता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पाई आर स्क्वायर। कौन बताएगा स्टूडेंट्स, किसके बराबर होता है एरिया ऑफ सिलेंडर? ये बेसिकली सिलेंडर है। ठीक है, इसका एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पाई की जगह आ जाएगा 3.141 और आर, अब देखें आर चाहिए हमें स्टूडेंट्स। आर तो यहाँ गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, ये तो आपको पता होगा। तो डायमीटर अगर हम रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें। तो 0.05 को अगर हम किससे डिवाइड करें, एक मिनट कर लेते हैं इसको, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.025। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 0.025। ये हमारे पास आंसर आ गया रेडियस का, और ये मीटर में आएगा। अब हम यहाँ पुट करते हैं 0.025 और ये स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 0.025 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.000625 और लेफ्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3.141। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ गया स्टूडेंट 0.0019 और ये हमने निकाल लिया एरिया, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब हमें खाली एरिया नहीं निकालना, हमें ये भी बताना है कि जो हमने एरिया निकाला है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पता हों तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं इसमें से कौन सा नंबर 0 नहीं है। तो 1 और 9 तो 0 नहीं है, तो 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर 0 नहीं है उनसे पहले कितने 0 हैं, 3 0 हैं। और आपको पता है जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं या लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब नॉन ज़ीरो से पहले जो 0 आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो कौन है, 1 और 9, और इससे पहले 0 आ रहे हैं 3 0, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के तमाम वर्क एग्जाम्पल कंप्लीट किए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एग्जाम्पल जो है वो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। इसकी खूब से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।